आज बात करेंगे संपूर्ण देश में। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण देश में यूपीएस के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी चल रही है, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है दोस्तों, ये माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यूपीएस लागू जो हुआ है, जी हाँ दोस्तों, यानी 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा और उससे पहले देश भर में तमाम सरकारी कर्मचारी में काफ़ी निराशा है, काफ़ी आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके साथ धोखा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और धोखा होगा तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एनपीएस जब 2004 में लागू हुआ था, उस समय भी काफ़ी लोग प्रोटेस्ट किए थे। जी हाँ दोस्तों, आज 20 साल हो गया, 2024 चल रहा है और आज तक एक भी नेता एनपीएस के कैटेगरी में नहीं गया है। अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताना। फिलहाल आज तक एक भी नेता एनपीएस नहीं लिया है। और अब जब 2024 में जब 24 अगस्त को बैठक हुआ था, उसमें जो यूपीएस लाया गया, आपको बता दें अभी भी एक ऑप्शन दिया गया है यूपीएस चुनने का। हम आपको बता दें कि एक भी नेता यूपीएस लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जब बात विधायक और एमपी एमएलए पर आती है तो वो रहम की भीख मांगते हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस लागू कर दिया पूरे हिमाचल प्रदेश में। और ये ओपीएस लागू करने के बाद पूरा सरकार तंत्र पूरा तलमला गया। जी हाँ दोस्तों, तलमला गया ये कि अब बोलने लगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि उसका सारा पैसा तो ओपीएस के पेंशन देने में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओपीएस का पेंशन बहुत कम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ बोला है कि जी हाँ दोस्तों, उनके प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जयराम ठाकुर बोल रहे थे, जब उनका एक पेंशन यानी कि जब एमपी एमएलए जो बनता है, मान लीजिए 3 बार एमपी एमएलए बना, 4 बार एमपी एमएलए बना, तो उसका पेंशन 4 बार बनता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार चाह रही थी, उसमें संशोधन करना चाह रही थी कि जो विधायक बिल्कुल 5 बार आप बने, लेकिन आपका पेंशन 1 बार ही बने। जी हाँ दोस्तों, और इसको चलते जयराम ठाकुर के ऊपर इतना मिर्ची लगा कि उन्होंने रहम की भीख मांगना शुरू कर दी। सोचिए, 4 पेंशन की जगह पर 1 पेंशन का नियम जब लागू होने लगा विधायक के ऊपर, तब इतना बड़ा कष्ट हो गया, इतना रहम का भीख मांगना शुरू कर दिए। और जहाँ कर्मचारियों के ऊपर मंजबड़ी यानी कि थोपने का काम किया जा रहा है यूपीएस और एनपीएस, सोचिए कर्मचारियों को कितना दुख होता होगा। आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। जब बात विधायक के ऊपर आती है तो बहुत दुख होता है, जब बात कर्मचारी के ऊपर आती है तो लोगों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश का। लगभग देश का बहुत लोग ऐसे हैं जो साफ बोलते हैं कि एक देश एक विधान होना चाहिए, एक पेंशन सिस्टम होना चाहिए। जब हमारे देश में एक संविधान सभी के लिए बराबर है तो एक पेंशन सभी के लिए बराबर क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि रोज़ नए नए पेंशन सिस्टम निकाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले एनपीएस निकाला गया, अभी यूपीएस निकाला जा रहा है। हो सकता है 2-4 साल के बाद कुछ और नया सिस्टम आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम बात करेंगे कि पूरे देश भर में आक्रोश है। और शिव गोपाल मिश्रा जो बात कर रहे थे, देखिए 2 दिन पहले एक और वीडियो उनका हमने देखा था। उन्होंने साफ कहना था कि हम तो सरकार के साथ बैठक करके कम से कम यूपीएस ले आए, और बहुत सारे कर्मचारी संगठन क्या किया वो बताओ। जी हाँ दोस्तों, सोचिए उनको इतना घमंड है अपने यूपीएस सिस्टम पर, जबकि खुद ओपीएस ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम खुद ले रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब कर्मचारी के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। कर्मचारी भी कितना मूर्ख है, उनके बातों में आ जा रहा बहुत सारा। सोचिए बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हमें सरकार के खिलाफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, किसी भी सरकार को, हमारा मुद्दा ओपीएस का है। और ओपीएस हमारा मांग है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है कि सरकारी कर्मचारियों को जीवन यापन जीविकोपार्जन करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है, एक वित्तीय सुरक्षा दिया जाता है उनका सेवानिवृत्ति के बाद। वो सरकार का कर्तव्य बनता देने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को भी अवहेलना किया जा रहा है, उनके बात को भी नहीं माना जा रहा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। इसके अलावा देखिए पूरे देश में लगातार आक्रोश मार्च चल रहा है। अभी देखिए 26 सितंबर को एनएमओपीएस के नेता जो विजय बंधु हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है कि 26 सितंबर को आक्रोश मार्च अपने जिला मुख्यालय में लोग करेंगे और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, सभी संगठन को सहयोग करना चाहिए और लोग करेंगे भी, क्योंकि जायज़ मांग है। ओल्ड पेंशन स्कीम किसकी ज़रूरत नहीं, बुढ़ापे में सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लेकर 26 सितंबर को होगा। 15 सितंबर को देखिए शिरडी चलो का एक अभी चल रहा है, जो महाराष्ट्र में
सभी लोग तैयार होने जूनी पेंशन, एक ही मिशन जूनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। यानी पूरे देश में लगभग आक्रोश का माहौल है। यूपीएस से एक भी कर्मचारी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस सिस्टम जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात चली है, एक भी कर्मचारी खुश नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। अगर प्रधानमंत्री जी मोदी ने जब यूपीएस की बात किए थे, ओपीएस लाने की बात किए थे, अगर यूपीएस अच्छा सिस्टम होता तो पूरा देश का कर्मचारी ढोल नगाड़ा के साथ सड़क पर उतरता और खुशी जाहिर करता। लोग होली की तरह, दिवाली की तरह, ईद की तरह लोग खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते एक दूसरे को। लेकिन एक भी कर्मचारी सड़क पर नहीं निकला, एक भी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, एक भी कर्मचारी। यानी सबको यूपीएस खराब लग रहा है, सबको खराब लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है जिसका सोचना नहीं है। लेकिन सरकार मंजबड़ी मादा है उसके ऊपर थोपने पर। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो कर्मचारी करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे भीख मांगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी देखिए कैंडल मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च चंडीगढ़ में निकाला गया। इससे पहले 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में काम किए। इसके अलावा हरियाणा में देखिए 9 सितंबर से 11 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर हरियाणा में लोग काम किए। हरियाणा के लोग वोट पर ओपीएस के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों फिलहाल पूरे देश का माहौल गड़बड़ चल रहा है और सिर्फ ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों अब तो पत्रकार भी यूपीएस को नकार रहे हैं। जहाँ दोस्तों क्योंकि ये सिस्टम खराब है, इसमें 10% जो आपका कटता है सरकार रख लेती है, जबकि एनपीएस में जो 10% कटता था सरकार 14% जमा करती तो उसका 60% पेंशन के रूप में 60% आपको पैसा में एक मुश्त लमसम अमाउंट मिल जाता था और 40% पर यूनिटी पर आपका पेंशन बनता था। इसमें आपका 10% भी सरकार रख ले रही है, 18.5% सरकार जमा कर रही है। सोचिए एक लमसम अमाउंट की बात होती है तो लास्ट का 6 महीना का लमसम अमाउंट आपको थमा दिया जाता। सोचिए कितना बड़ा विडंबना। और एश्योर पेंशन दे रहे हैं, आप ही का पैसा आप ही को घुमा के दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। यानी यूपीएस एनपीएस में आपको गोल गोल घुमाया जा रहा। सोचिए जब सवाल किया जाता है, अभी कुछ दिन पहले टीवी सोमनाथन से सवाल किया गया था कि जब 25 साल कोई पूर्ति कर लेगा, 25 साल सर्विस कर लेगा तो क्या उनका पेंशन उसी समय से शुरू होगा। साहब ने बोल दिया कि उनका पेंशन 60 वर्ष जब तक रिटायरमेंट का एज नहीं होगा जब से उनका पेंशन नहीं बनेगा। सोचिए कि अगर वो 15 साल 45 साल में वो बीआरएस लेकर बैठ जाते हैं तो 15 साल वो करेंगे क्या, भीख मांग के खाएंगे, क्या करेंगे। सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है, सरकार का कर्तव्य नहीं है कि जो आदमी पूरा जवानी आपका सेवा किया, सरकार का सेवा किया, देश की सेवा किया, उसका जीवन यापन एक सही तरीके से गुजरे, उसके लिए एक मेहताना दिया जाए उसको। ये तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार निरस्त हो चुकी है, कुछ बात पूछा जाता है तो बोझ बताकर हट जाती है। आप सोचिए सरकारी कर्मचारी का पेंशन बोझ हो जाता है और पूंजीपतियों का जो 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है वो बोझ नहीं होता सरकार के ऊपर। आप सोचिए सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है क्योंकि सरकार सत्ता में है। तो सरकार से ओपीएस के मांग तो किया जा सकता है। सारे अगर सरकारी कर्मचारी ओपीएस के लगातार मांग करते रहे तो आज नहीं कल तो ओपीएस लागू होगा। आज मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार आएगा। तो ये बात तो नहीं है, ये बात है सर, क्योंकि देश तो चलेगा, देश तो रहना चाहिए, कुछ हो ना हो देश तो रहना चाहिए। और देश तभी रहेगा जब सरकारी कर्मचारी खुश रहेगा। जहाँ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को नाइंसाफ़ी हो रहा है, अभी देश भर में जहाँ तहाँ आक्रोश चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखिए मोटरसाइकिल यात्रा भी निकाला गया था। इसके अलावा पूरा शेड्यूल बना हुआ, संसद घेराव तक का शेड्यूल बना हुआ है। एनएमओपीएस के नेता बोल रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस का बड़ाई कर रहे हैं। जब ये इतना ही बड़ाई आप यूपीएस का कर रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा, तो आप ओपीएस क्यों नहीं, ओपीएस के जगह पर यूपीएस क्यों नहीं ले लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस देना चाह रहे हैं और अपने ओपीएस का मलाई खा रहे हैं। जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो बोलता पर्सनल सवाल मत पूछो, जब अपने ऊपर आता है तो पर्सनल सवाल हो जाता है, और जब सरकारी कर्मचारी के ऊपर आता है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी एक पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा कौम है, इसे सब पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप ऑप्शन दे रहे हैं एनपीएस यूपीएस का तो एक ऑप्शन ओपीएस का भी दे दीजिए। ये विजय बंधु ने साफ बोला है। इसके अलावा विजय बंधु का कहना कि संशोधन करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हूबहू ओपीएस लागू कर दीजिए, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। जब सरकारी कर्मचारी संबल होगा, देश आत्मनिर्भर होगा तो तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा पैसा सरकारी कर्मचारी के बोझ में चला जाएगा।
सारा पेंशन में चला जाएगा, जो आप बोझ बताते हैं, जबकि बोझ नहीं है, वो देश का कर्मचारी है, देश का सेवा किया, देश के ऊपर अपना जवानी गला दिया है, उसके लिए मांग रहा। 10% पैसा खा जा रहे हैं। इसके अलावा जब पेंशन की बात आती है तो 15 साल तक वो क्या करेगा कर्मचारी, उसका आपको VRS का भी क्लियर नियम नहीं बना रखे हैं। इसके अलावा 60% फैमिली पेंशन जो आप देंगे वो तो ठीक है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं OPS में। आप OPS का कॉपी पेस्ट करते, OPS का कुछ इसमें डालते UPS में, तो लोग मानता भी, बीच का मध्यस्थता का रास्ता भी अगर निकालते तो निकलता। जब आप बैठक में कॉमरेड्स यूनियन, ट्रेड यूनियन के नेता के साथ बैठक किए थे, तो कुछ जो राज्य के नेता थे उनके साथ भी बैठक करते, कुछ तो सोल्यूशन निकलता। सोल्यूशन के जगह पर ऐसा सोल्यूशन निकाला गया, NPS का क्लोन UPS लेकर चलाएं। अब सरकारी कर्मचारी कैसे माने उसको? आप कितना भी कोशिश कर ले थोपने के लिए, सरकारी कर्मचारी UPS नहीं लेगा, किसी भी हाल में UPS नहीं लेगा। सरकारी कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ OPS चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें बहुत सारे नियम हैं, जिनमें उनके वित्तीय सहायता की बात होती है, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है। पेंशन बुढ़ापे का चादर है, पेंशन बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, और उसके साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिए। आप देख रहे हैं देश भर में एक भी कर्मचारी खुश नहीं है। जब कर्मचारी खुश नहीं होगा तो सरकार कैसे खुश होगी? आपको खुश होने से सरकार नहीं चल सकती सही तरीके से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही देश डिपेंड करता है। सरकारी कर्मचारी ही सरकार की योजनाओं को लागू करता है, और उसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आजकल जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया में चल रहा था, आज शास्त्री थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि जब कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको पहले से पता है कि हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी है, जब पुरानी पेंशन नहीं मिलनी है तो उनके पास पावर है, वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही करेंगे। वो अपने 7 पीढ़ियों के लिए वो खुद रख रहे हैं। जब MP MLA 7 पीढ़ी के लिए जमा कर लेता है पैसा, वो भी अधिकारी ये काम कर रहे हैं। इससे तो और बढ़ावा मिल जा रहा है। कम से कम उन्हें बुढ़ापे की लाठी का सहारा मिलता तो उन्हें तो निश्चित रहता। ये सब गलत काम तो नहीं करते वो लोग। ये चीज़ें मीडिया में आ चुका ऑलरेडी, तो इस बात को समझना चाहिए, सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, और बोल्ड डिसीजन के साथ मोदी सरकार बोल्ड डिसीजन के साथ अगर ये OPS बहाल कर देती है तो मोदी सरकार की बधाई भी होगी, और ढोल नगाड़ों के साथ कर्मचारी सहयोग भी करेंगे मोदी सरकार का। तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, कोई भी सरकार हो, जो सरकारी कर्मचारी है सिर्फ मुद्दे के लिए लड़ता है, बाकी से उसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा कौम है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।